Yes, you are welcome. UT challenge Tinku classes. I hope that you are healthy by God grace. Hi everyone. I hope that you are healthy by God grace. पिछले वीडियो में बताया गया था am is are का प्रयोग affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence spoken English translation Hindi to English. If you new, subscribe please and bell icon click them and share with your friends. आज का टॉपिक shall be, will be, future tense, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश फॉर फार्मूला के अनुसार आपको ये शिक्षा देने वाली है। ये वीडियो काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके गाइड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेगी। 9 to 12 क्लास इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश लिटरेचर, वोकैबुलरी, ऑल ऑफ यू। ओके गाइड्स, you can join this challenge Tinku classes. This is Tinku. Okay guys, तो आज का टॉपिक यूज ऑफ shall be एंड will be का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो ये इस अवसर पर आपकी अवसर दी जाती है आपको बहुत काफ़ी ये भी इजीली से बता रहूँगा। तो आप जिसने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो क्लास देखिए। तो यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, तो शैल का प्रयोग एंड विल बी का प्रयोग कहाँ प्रयोग होती है आज सीखना है। देखिए ये प्रोनाउंस इसे सब्जेक्ट के रूप में भी कहते हैं। ओके गाइड्स, ये बी भार्ब मतलब शैल विल ये मेन भार्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। ये फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल के लिए प्रयोग किए जाने वाली ये सेंटेंस है। अब नाउन, अब देखिए बहुत सारा नाउन है, याडभार और याडभार कहाँ लगाना, नाउन का प्रयोग कहाँ लगाना, ये आपको सीखना है और ये सीखना है। देखिए ये पहला ये 1 2 3 4 5 ये फार्मूला के अनुसार और इसके भी स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। ओके, आप सीख जाएंगे। ओके गाइड्स, तो अंत तक बने रहिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी शिक्षा मिले, आपको भी मिले और घर पर प्रैक्टिस करना है। तो नाउ क्लास स्टार्ट। जैसे देखते हैं कि देखिए ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट शैल बी, विल बी प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट होगा। ओके गाइड्स, जैसे देखिए ये सब्जेक्ट है मैं देखिए जैसे मैं लीडर बनूंगा, आई सेल, देख क्या कहते हैं, आई सेल बी अ लीडर। तो ये एडजेक्टिव नाउन भी प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के लिए भी प्रयोग कर जाती है। ये सब ये प्रयोग कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। तो ये सब्जेक्ट और विल बी और शैल बी और नाउन एंड एडवर्ब का प्रयोग की जाती है। ये सब्जेक्ट शैल बी नॉट, विल बी नॉट और प्लस बी बी और नाउन का प्रयोग की जाती है। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग जाती है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, मेन भाग नहीं, सब बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। देखिए शैल बी और विल बी और सब्जेक्ट बी प्लस नाउन का प्रयोग की जाती है करने वाली ये सेंटेंस है। यदि कहेंगे कि वो वहाँ भूखे रहेगी तो क्या कहना है, शी विल बी हंग्री। क्या कहना है, शी विल बी हंग्री, इस तरह का वर्ड करना है। दे वहाँ अनुपस्थित रहेंगे तो क्या कहेंगे, दी विल बी absent, दे क्या कहेंगे, द विल बी absent, तो ये क्या कहेंगे, absent रह जाएंगे। तो इसके बाद बी क्या कहना है, शैल बी, विल बी, ये प्लस बी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, बी प्लस बी और प्लस बी यहाँ पर भी सभी पर बी प्लस बी। अब देखिए यह शैल और विल का प्रयोग का डिफरेंस है। यदि कोई काम एकदम निश्चित होने वाला है या निश्चित करने वाले हैं आप, तो उस समय ये सब्जेक्ट के बदले में क्या होगी, शैल बी की जगह यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं। ओके गाइड्स, विल बी, जैसे कहते हैं मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं यदि कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर या का नाउन एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग सकते हैं मतलब ये और यान का प्रयोग करते हैं। ओके गाइड्स, एडजेक्टिव के अनुसार यहाँ पर नाउन की जगह नाउन स्थान के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइड्स, जैसे कहते हैं तुम क्या रहेंगे, आप एक डॉक्टर या वकील बनेंगे, जैसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, यू विल बी एन एडवोकेट। यहाँ पर यान का प्रयोग होगी। ओके गाइड्स, वहाँ क्या बनेगा, वहाँ इंजीनियर, वह अभियंता बनेगा। तो क्या कहना है, ही विल बी एन इंजीनियर, ही विल बी एन। तो यहाँ पर यान का प्रयोग होगा। ओके गाइड्स, यहाँ वॉयल के सामने यान का प्रयोग करना चाहिए।
देखिए यहाँ पर वॉइल है, इसीलिए यान का प्रयोग करना है। ओके, जैसे कहते हैं गाय भूखी रहेगी तो क्या प्रयोग करेंगे, तो दो काव क्या लगाना है, दो काव लगाना है। ओके गाइड्स, द काव, तो द काव लगा देंगे तो द काव विल बी हंग्री, गाय भूखे रहेगी। यदि कहेंगे हम भूखे रहेंगे तो क्या कहना है, वी विल बी हंग्री। यदि कहेंगे कि हम अवश्य भूखे रहेंगे तो वी की जगह विल बी का प्रयोग करना है, शैल नहीं। तो शैल और विल का पूरा डिफरेंस है। ओके गाइड्स, ये पूरा नोट आप कर लीजिए और इसे से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, ही विल बी अ लीडर, तो क्या कहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं तो लिए लीडर बनना चाहेंगे तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए थर्ड पर्सन देखिए किसके साथ विल का प्रयोग हुआ, जगह सेकेंड पर्सन के साथ विल, थर्ड पर्सन के लिए विल, सी के लिए विल, दे के लिए भी विल, और किसी सिंगुलर नाउन के लिए भी प्रयोग, जैसे राम, श्याम, गोपी, किशन, ये सब नाम होते हैं तो वहाँ पर भी विल का प्रयोग होता है। यदि आवश्यक कहना चाहते हैं तो यहाँ पर ही के जगह शैल बी अ लीडर, जैसे कहते हैं वह एक आवश्यक डॉक्टर, वह आवश्यक लीडर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या कहें हैं, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए विल सीखा, लेकिन यह आवश्यक निश्चित कार्य करने के लिए यहाँ पर ही शैल का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, ही हो या सी हो, आवश्यक निश्चित करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर विल की जगह पर शैल का प्रयोग होगी। ओके गाइस, शैल बी। ओके, निश्चित, यदि खास निश्चित नहीं है तो वहाँ पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइड्स, यह जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ पर आपको बताया गया, सेकंड पर्सन के लिए भी विल का पढ़ सकते हैं। जैसे ही, जैसे WE के साथ भी शैल का प्रयोग, शैल की जगह पर विल का प्रयोग सकते हैं यदि आवश्यक निश्चित कार्य करने के लिए जब प्रयोग होते हैं तब हुआ है। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग की जाती है, ये सब्जेक्ट और अफर्मेटिव एडवोकेट के लिए की जाती है। जैसे यहाँ पर देखा एडवर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हंगरी एडवोकेट, हंगरी प्रेजेंट, जैसा मैं उपस्थित रहेंगे, आप उपस्थित रहेंगे तो क्या कहेंगे, यू शैल बी प्रेजेंट, यू शैल बी प्रेजेंट। ओके गाइड्स, हम उपस्थित रहेंगे, यदि फिर हम कहेंगे हम उपस्थित रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, देखिए यह सब्जेक्ट शैल बी या तो फिर नॉट विल बी, उसके बाद नॉट के बाद बी। देखिए पहले शैल बी और बी भी, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए आपको कॉन्टेक्ट मिलेगी। ओके गाइड्स, नई कॉन्टेक्ट मिलेगी और ग्रामेटिकल से आपको सेंटेंस बताई जाएगी, ग्रामेटिकल स्पेशल एग्जाम इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए की जाएगी। ओके गाइड्स, ओके, तो आप फटाफट आप इसे नोट कीजिए। यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप जरूर लिखिए। अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए गाइड्स, और दोस्ती के शेयर करने के लिए उसे फ़ोन करके बता दीजिए आप नया चैनल आ गया है टीके सर का, टीके सर मतलब टिंकू क्लासेस का नया चैनल आ गया, इसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके गाइड्स, तो बस आज इतना ही। आप इसके बाद आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल इस अनुसार के कैसे टेंस बनाना है, कैसे सेंटेंस बनाना है, हिंदी और इंग्लिश के अनुसार बनाएंगे, ताकि तब इसे नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए यह ऐसा आपको दिया गया है, ये यूज ऑफ अ शैल बी का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप देखिए एग्जाम्पल दिया है, क्या है एग्जाम्पल, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी अ रीड। आप देखिए शैल का प्रयोग आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ। ओके गाइड्स, मैं तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी, ये मैं तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। आप इस भी कहते हैं कि हम तैयार हैं, वी विल बी रेडी, तो ये भी कह सकते हैं। ओके गाइड्स, हम लोग भूखे रहेंगे तो वी विल बी हंग्री। तो शैल बी और विल बी के साथ किसका प्रयोग होता है, वी है तो विल और बी का प्रयोग हुआ, हंग्री। हम लोग भूखे रहेंगे, वी विल बी हंग्री, ये लोग भूखे रहेंगे, दे विल बी हंग्री, आप भूखे रहेंगे, यू विल बी हंग्री। तो आप उपस्थित रहेंगे, यू विल बी प्रेजेंट, आप उपस्थित रहेंगे, यू विल बी प्रेजेंट, ये फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग की जाती है। ओके गाइड्स, आप उपस्थित रहेंगे, यू विल बी रेडी, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से क्या होगी, सी विल बी प्रेजेंट, यू विल बी प्रेजेंट, आप उपस्थित रहेंगे, यू विल बी प्रेजेंट। ओके, हम महान आदमी बनेंगे, वी विल बी ग्रेट, यू विल बी ग्रेट।
तो क्या कहते हैं, यू विल बी ग्रेट, अवश्य तैयार रहेंगे, यह कहेंगे अवश्य तैयार रहेंगे। ओके गाइड्स, तो यहाँ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि शैल, ओके, यहाँ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम तैयार रहेंगे, वी शैल बी अ ग्रेट, वी शैल बी अ बी ग्रेट। यदि शैल और विल का डिफरेंट है, जो आवश्यक यदि कहेंगे तो आवश्यक मैं तैयार रहेंगे, तो आवश्यक की जगह शैल का प्रयोग करते हैं, या थर्ड पर्सन भी प्लूरल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइड्स, तो आप देखिए, हम नेता बनेंगे, वी विल बी आ लीडर्स, मतलब अवश्य नेता बनेंगे, बनने के योग्य है, एबिलिटी है। ओके गाइड्स, तो यहाँ पर शैल यदि योग्य नहीं है, बनने इच्छुक है, तो वी शैल बी आ लीडर्स। तो यहाँ पर लीडर यहाँ का प्रयोग नहीं होती है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन में है, इसीलिए आ का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब के नाउन के साथ में किया हुआ एस का ही हो रहा है। वह नर्स बनेगी, सी विल बी अ नर्स, वह नर्स बनेगी, वह नर्स बनेगी, सी विल बी अ नर्स। हम तैयार रहेंगे, वी विल बी रेडी, हम तैयार रहेंगे, यू विल बी रेडी, आप तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी, वहाँ तैयार रहेगी, तो सी विल बी रेडी, ही विल बी रेडी। हम तैयार रहेंगे, वी विल बी रेडी। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, अवश्य डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ। आई फर्स्ट पर्सन के लिए विल का प्रयोग, मतलब अवश्य का अर्थ बतलाने के लिए विल का प्रयोग हुआ, या तो फिर शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइड्स, शैल, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर नाउन चेंज कर सकते हैं, इंजीनियर, ऑफिसर्स, बैंकर और एसटीओ, बीडीओ, कुछ भी यहाँ पर नाउन चेंज करने से हो जाएगा। क्या कहा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। यदि आप अवश्य डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर कहना है आई विल बी अ डॉक्टर। ओके गाइड्स, वह मेरी बहन तेज होगी, मेरी बहन तेज होगी, तो मेरी बहन तेज होगी। माई सिस्टर विल बी इंटेलिजेंट, यस ब्रदर है, तो यहाँ पर सिर्फ नाउन चेंज करते हैं, ब्रदर या सिस्टर, ये अंकल, ये फादर, ये यंगेस्ट या फ्रेंड, या चेंज कर देंगे तो हो जाएगा मेरी बहन तेज होगी, माई सिस्टर विल बी इंटेलिजेंट। आप डॉक्टर क्यों बनेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगी सॉरी, आप डॉक्टर क्यों बनेंगे, वाई विल बी अ डॉक्टर, या क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, वाई सब्जेक्ट आप विल का प्रयोग हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप हुआ और बी आ प्रयोग हुआ। वाई विल बी अ डॉक्टर, हम तैयार नहीं रहेंगे, यह नेगेटिव सेंटेंस है, वी विल बी रेडी। ओके गाइड्स, तो ये आपको टेबल के अनुसार बता रहा है, तो वो उसे समझिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइड्स, फटाफट इसे सीख जाएंगे।